हमने अपनी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फाइल करते हैं टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट। पर्सनल एसेट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट नेचर के पर्सनल एसेट्स दिए हुए एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं। आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज अगर आपकी हैं तो प्लस के साइन पे क्लिक करके ऐड करेंगे, इनकी कॉस्ट वैल्यू ऐड करेंगे। इसी तरह आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था वो ऐड करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट वैल्यू पे ऐड करेंगे। हमारे यहाँ पर जो क्लाइंट है उनका हमारे पास बैंक अकाउंट है। हमने उसके बैंक अकाउंट को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन होगा, उस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आएगी उसकी नंबर। हम वहां पर अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। नंबर ऐड करने के बाद उसके अकाउंट के पर्टिकुलर्स ऐड करेंगे। पर्टिकुलर ऐड करने के बाद वहां पर बैलेंस जो जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा दैट ऑन 30th ऑफ जून 2023 वो हमने यहाँ पर ऐड किया। इसके साथ हमारे पास जो दूसरे एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स ऐड करेंगे। पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट ऐड करेंगे। अगर एनिमल्स हैं तो वो ऐड करेंगे। और जो जो भी एसेट हमारे पास यहाँ पर पर्सनल एसेट की लिस्ट में अपीयर हो रहा है, हम उन तमाम एसेट्स को ऐड करेंगे। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके सामने हमारे पास प्लस का साइन है और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके सामने प्लस का साइन नहीं है। तो जिन एसेट्स के सामने प्लस का साइन है आप वहां पर क्लिक करके उनका एक बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर आप उसके पूरे पर्टिकुलर्स ऐड करके तो उसको ऐड करेंगे। इसी तरह आप जो आप जिनके सामने प्लस का अकाउंट नहीं है वहां पर आप डायरेक्टली फिगर्स ऐड कर देंगे। For better understanding, watch this video till end. हमारे यहाँ पर इस क्लाइंट ने कुछ स्टेट लाइफ की पॉलिसी मिली हुई है, तो यहाँ पर एडवांसेस के हेड के अंदर जाकर हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो एक हमारे पास बॉक्स खुला जिसमें हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पर हम फर्स्ट टैग में देंगे डेटर्स की इंफॉर्मेशन जो हमने एडवांसेस दिए हमें, कोई अगर किसी से हमने कोई पेमेंट लेनी है, प्री पेमेंट्स है, ये वो वाला हेड है। यहाँ पर आप सारी अपने उन तमाम डेट्स की डिटेल डालेंगे। हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर स्ट्रेट लाइफ में तो वो ऐड करेंगे। और जितने प्रीमियम हमारे पे हुए हैं अप टू 30th ऑफ जून उनके फिगर्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उनको कैलकुलेट करके इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये फिगर ऐड कर देंगे। इसके साथ हमारे पास जब हम ये फिगर ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ और भी पर्सनल एसेट्स दिए हुए हैं जिनके अंदर आपके पास पर्सनल जो आइटम्स हैं उसमें हम मोबाइल फोन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रीशियस पोजेशन का एक हेड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इस प्रीशियस पोजेशन के अंदर हम जो भी हमारे पास वैल्यूएबल आर्टिकल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स वगैरह उनकी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया ज्वेलरी में हमारे पास गोल्ड है और गोल्ड हमारे पास है उसका जो हमें क्लाइंट ने बताया वो 5 तोलाज है, वो हम ऐड करेंगे। और क्योंकि ये जो है एसेट अब उनको उनके पास ये जो गोल्ड आया है एट द टाइम ऑफ मैरिज आया है और इसके ऊपर इस टैक्स पेयर ने कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे नहीं की, तो हम यहाँ पर इसके पूरे पर्टिकुलर्स ऐड करने के बाद हम इस एसेट की जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो 0 लिखेंगे। बिकॉज इसको वेल करने में पोजेशन में आने के लिए उन्होंने कोई अमाउंट पे नहीं की। हाउस होल्ड फैक्ट के अंदर हाउस होल्ड के जो एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यू ऐड कर देंगे। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज ही होती हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सनल आइटम्स के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप्स एक्सेट्रा जो आपके पास आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ में घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें। आप उनकी जो कॉस्ट वैल्यू है जिस डे पर आपने उनको लिया वो ऐड करेंगे। और क्योंकि ये आपकी पहली बैच स्टेटमेंट है तो इसके अंदर आप अपने पिछले 5-6 सालों के अंदर जो आपके पास लाइफ सेविंग्स कैश है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैश का फिगर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेड है पर्सनल एक्सपेंसेस का। पर्सनल एक्सपेंसेस के चार्ट में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल दी गई है। हम यहाँ पर बाय लॉ तो हमें करना ये चाहिए कि हम तमाम हेड्स के अगेंस्ट जितना जितना हमने पर्सनल एक्सपेंस किया है उनकी एक अमाउंट लें और उसको एनुअल मल्टीप्लाई करें 12 से, सो दैट आपके पास एनुअल अमाउंट आ जाए। तो हम वहां पर वो अमाउंट ऐड करें जिसके अंदर रेंट
रेट्स, सेस हैं, आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट है, आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के वेरियस नेचर के हेड्स होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या किया जाता है कि हाउस होल्ड इफेक्ट के सामने अदर एक्सपेंसेस के नीचे हम वो तमाम फिगर्स को ऐड करके तो उसको यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। ये भी एक्सेप्टेबल है। एफबीआई बाज में हमसे अगर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो हम अपने इनकी डिटेल्स जो है वो सेपरेटली फाइल कर देते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट, या जब भी हमसे कोई डिटेल मांगी जाती है। तो ये यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी ऐड करने के बाद हम कैलकुलेट पर आए, हमने अपने रिकंसिलिएशन चार्ट को देखेंगे और देखने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमने इनकम डिक्लेयर की थी उसी इनकम को यहाँ पर आकर अपने रिकंसिलिएशन के अंदर ऐड करेंगे। हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी थी वो 5 लाख समथिंग थी, तो इस फिगर को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने इस फिगर को अब ऐड करना है अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हमने अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अपने एसेट्स के साथ मैच करना है। तो अब हमने क्योंकि अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर चुके हैं, अपनी इनकम भी ऐड कर चुके हैं और अपने एसेट्स भी ऐड कर चुके हैं, तो हम अपनी इनकम को यहाँ पर रिकंसिलिएशन में इनफ्लो के हेड के नीचे इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें हमारे पास एक एंड पर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली आके एक अनरिकंसाइल्ड बैलेंस हमारे पास अपीयर हो रहा है। सिंपल है, अगर आप फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस अनरिकंसाइल्ड बैलेंस को कॉपी करेंगे और नेट एसेट्स फॉर द प्रीवियस ईयर के अंदर जाकर ऐड कर देंगे। ये आपके वो एसेट्स हैं जिनका इस साल की इनकम एक्सपेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये आपके एसेट जो है वो प्रीवियस ईयर से ही आपके पास आ रहे हैं, यानी कि इस साल जो आपके करंट ईयर के एसेट है उनमें इनकम की वजह से जो इजाफा होगा वही हम वो हमारे नेट एसेट फॉर द करंट ईयर होंगे, और जो इनका डिफरेंस होगा उसको हम एक्रीशन बोलते हैं, यानी कि इतने एसेट्स आपके इंक्रीज हुए। ऐड करने के बाद सबमिट करने के लिए हम अपना पिन कोड ऐड करेंगे। पिन कोड हमारे सिग्नेचर्स की तरह ही होता है। जब हम पिन कोड ऐड करते हैं इट मीन्स कि हम इन तमाम डिक्लेरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमने इसके अंदर तमाम तर जो पर्टिकुलर्स प्रोवाइड किए हैं वो एक्यूरेट हैं, ट्रू हैं एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज बिल्कुल हमने उनको एज पर लॉ और एक्यूरेटली इन फिगर्स को यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर आकर हम अपना पिन कोड ऐड करेंगे और पिन कोड ऐड करने के बाद हम इस पिन कोड को वेरीफाई करेंगे। पिन कोड को ऐड करने के बाद हमने वेरीफाई किया, तो पिन कोड हमारा सक्सेसफुली जो है वो वेरीफाई हो गया। हम इसको सबमिट करते हैं तो हमें ये फिर एक एरर दे रहा है और हमें कह रहा है कि आपने बिजनेस की नेचर क्या है, कि वो फाइनल टैक्स हमने ऐड किया है और उसके लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है। तुम अपनी नेचर चूज करेंगे, क्योंकि एक टीचर एक सर्विस सेक्टर के अंदर है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल होगा सर्विस का हेड उसको यहाँ पर हम चूज करेंगे और चूज करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे अनटिल कि हमें अपना जो रेलेवेंट हेड है सर्विसेज का वो जब तक हमें मिलता नहीं, तो उसको चूज कर ही करने के बाद ही उसको चूज करने के बाद ही हम यहाँ से जो बेहतरीन हमें हेड लगेगा सर्विस का वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके दोबारा से कोशिश करेंगे अपनी इस रिटर्न और वैल्यू स्टेटमेंट को रीसबमिट करने की। अपना सेक्टर चूज कर लिया सर्विस वाला, सेव करके सबमिट कर रहे हैं तो दोबारा से हमें एक एरर दे रहा है। अब ये एरर इस चीज का है कि हमने क्योंकि फाइनल और फिक्स टैक्स में फिगर ऐड किया और उसके अगेंस्ट एक ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटर्न वो हमने ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, वो हमें बार बार ये कह रहा है कि आप क्योंकि ये फिगर ऐड किया है और इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है कि हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करना है। इस दफा ही ये पहली दफा ही है कि हमारी रिटर्न हमें इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अटैचमेंट के बारे में भी कह रही है। तो हम अपना यहाँ पर अटैचमेंट्स में जाएंगे और अगर हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पीडीएफ में बनाया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बना तो कोई सा भी हम फॉर्म कोई भी पीडीएफ की फाइल यहाँ पर अटैच करेंगे, जिससे हमारी रिटर्न अटैच करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। इस रिटर्न को हम वापस आकर कंप्लीटेड टास्क के अंदर आकर और उस डिक्लेरेशन के हेड के अंदर देखेंगे तो ये सबमिट हुई है। इसको यहाँ से व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद प्रिंट करेंगे और अपने पर्पज के लिए यूज करेंगे।
एफबीआर के नोटिस और इनके हल के बारे में जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने टैक्स की लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करें और सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करें।